फैसलाबादियों के लिए जदीद तरीन सफरी सहूलियात का मैस ट्रांजिट मनसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। 20.5 किलोमीटर तवील मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। सिस्टम में 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की मनसूबे पर तमीराती अमल तेज करने की हिदायत। चिन्योट में परमिट के नाम पर बंद बिजली 7 घंटे बाद बहाल। चिन्योट के 13 फीडर से 200 इलाकों की बत्ती गुल हुई। मुस्लिम बाजार, बादशाही मस्जिद, सिटी, झुमरा रोड और न्यू दीन गार्डन को सप्लाई मुअत्तल। हिंदवाना, चनाब नगर, लालिया सिटी, सांगरा और अहमद नगर फीडर्स की बिजली सप्लाई बंद। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। पेशावर ज़ल्मी या हैदराबाद किंग्स बैन, कौन उठाएगा पाकिस्तान सुपर लीग 11 की चमचमाती ट्रॉफी। कदाफी स्टेडियम लाहौर में आज शाम तगड़ा टाकरा मुतवक्के। विनिंग ट्रॉफी की रूनुमाई, दोनों कप्तानों ने तस्वीर बनवाई। PSL की तारीख में पहली बार फातह टीम को $5 लाख मिलेंगे। खिलाड़ियों के लिए $5 लाख की खुसूसी इजाफी इनामी रकम भी मखसूस। रनर अप टीम को $3 लाख की इनामी रकम मिलेगी। फाइनल से कबल कदाफी स्टेडियम में लगेगा मौसीकी का तड़का। नामवर गुलकार आतिफ असलम, अली असमत और आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महसूस करेंगे। आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहिरा भी किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। शायकीन को शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। इंशाल्लाह हम तो पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी और हमारा कप्तान बाबर आजम है और बाबर आजम ही इंशाल्लाह हमको ये मैच जितवाएगा। हमारी फेवरेट तो टीम यही है कि पेशावर ज़ल्मी है, लेकिन हैदराबाद में भी हमारे टीम के प्लेयर खेल रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़ल्मी ही जीतेगी। बाबर आजम ही कप्तान है, हमारा कप्तान वही है और वही मैच जिताने वाला है। वो मैच भी जितवाएगा इंशाल्लाह, बाबर ही मैच जितवाएगा। बाबर के फैंस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कदाफी स्टेडियम में आज PSL 11 का फाइनल मार्का। फैसलाबाद के क्रिकेट फैंस अपनी अपनी पसंदीदा टीम की जीत के लिए पुरजोश। किसी को बाबर आजम से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता तो किसी ने साइम अयूब से चौकों छक्कों की उम्मीद लगा ली। कुछ कहते हैं पेशावर ज़ल्मी फेवरेट, मगर हैदराबाद की फॉर्म भी अच्छी है। झंग में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से अहम पेशरफ्त। शुगर मिल्स डिस्पोजल स्टेशन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के तक 10,500 फीट तवील नाले पर काम तकमील के आखिरी मरहले में दाखिल। लाखों गैलन वेस्ट वाटर को अब पाशी के काबिल बनाया जाएगा। अरबों रुपए रिफंड के मुंतज़िर टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। विफाकी टैक्स मुहतसिब का तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा रिफंड्स के मामले पर नोटिस। FBR को रिफंड पर 3 हफ्ते में प्रोसेस मुकम्मल करने का हुक्म। रिफंड्स की मंजूरी करके अदायगियां भी करने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ऑयल टैंकर्स मालिकान भी परेशान। सदर शराफत खान खटक का कहना है कि कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। ईद कुर्बान की आमद। शहरी घर पर पाले जानवर फरोख्त के लिए मार्केट में ले आए। झंग में 80,000 से 1,20,000 रुपए तक के बकरे तवज्जो का मरकज। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान सौदेबाजी का सिलसिला शुरू। सोशल मीडिया की मोहब्बत ने 2 दिलों को हकीकत में जोड़ दिया। फैसलाबादी लड़के का बेलारूसी लड़की पर मोहब्बत का जादू चल गया। ओल्गा नामी लड़की ने इस्लाम कबूल करके सगीर हुसैन से शादी कर ली। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद पेशावराना फराइज की बजाआवरी के दौरान सहाफियों और सहाफती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी अमेज रवैयों और जिंदगी को दरपेश खतरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी सहाफत पर पैगाम। आज़ादी सहाफत के जिदोजहद करने वाले सहाफियों को खराजे तहसीन। कहा, जमहूरियत की सरबलंदी के सफर में अहले सहाफत के साथ हैं।
सबको प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और अफवाह नुमा खबरों की नशरो आशात के सद्देबाब का अहद करना होगा। प्रेस क्लब शोरकोट में भी सहाफत के आलमी दिन पर तकरीब, चेयरमैन अयाज अकबर, सदर राना शाहिद महमूद और दीगर की शिरकत। शुरुका का कहना था कि सोशल मीडिया की ज्यादा खबरें फेक होती हैं, इसके लिए कोई कानून साजी होनी चाहिए। आजादी सहाफत का आलमी दिन, तहसील प्रेस क्लब अहमदपुर सियाल में तकरीब, मुस्लिम लीग नून के जिलाई ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार आरिफ खान की खुसूसी शिरकत। मुकर्रीरीन ने सहाफी के मसाइल के हल और इत्तेहाद पर जोर दिया। फैसलाबाद में मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। सब्जियों, सब्ज मसालाजात और फलों की पसंद रेट्स पर फरोख्त। सब्ज मिर्च 10, शिमला मिर्च 10, टमाटर 11 और प्याज की कीमत में 12 रुपए कमी। फूल गोभी 20 जबकि मटर की कीमत में 25 रुपए किलो कमी आई, लेकिन आम आदमी को रिलीफ ना मिला। भिंडी की कीमत 80 लेकिन बाजार में 140 रुपए किलो फरोख्त होती रही। अहमदपुर सियाल में सब्जियों, फलों और चिकन के भाव में उतार चढ़ाव। एक हफ्ते के दौरान चिकन 550 रुपए किलो पर मुस्तहकम, बैंगन 40 से बढ़कर 50, करेला 50 से महंगा होकर 60 रुपए किलो दस्तयाब, सेब 500 रुपए किलो में मुस्तहकम रहा। चिन्योट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत 16 रुपए किलो बढ़ गई, टमाटर की कीमतों में 11 रुपए किलो कमी रिकॉर्ड की गई। लीमू देसी 450 जबकि लहसुन 540 और अदरक 280 रुपए किलो बरकरार। टिंडे देसी 20 रुपए किलो इजाफे के बाद 130 रुपए किलो हो गया। टोबा टैक्सी में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। प्याज 5, सब्ज मिर्च और अदरक 10, लहसुन 30, फूल गोभी 45 और लीमू 50 रुपए किलो महंगे हुए, जबकि आलू 4 और टमाटर की कीमत में 15 रुपए किलो तक कमी आई। सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए इजाफे के बाद 440 रुपए किलो मुकर्रर। टोबा टैक्सी का जीपीओ रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह गड्ढे मौजूद, हादसात मामूल बनने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना, कहते हैं अक्सर हमारे बच्चे यहां गिर जाते हैं, जल्द रोड की तामीर और मुरम्मत की जाए। अहमदपुर सियाल में पुराना तांगा अड्डा ता हुसैनी चौक सड़क की हालत इंतहाई अबतर, जगह जगह गड्ढे पड़ने से आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात। शहरियों का फौरी तौर पर सड़क की तामीर का मुतालिबा। फैसलाबाद समेत पंजाब की हाईवेज पर हादसात में इजाफा, ओवर स्पीडिंग हादसात में इजाफे की बड़ी वजह करार। एडिशनल आईजी का हाईवेज पर स्पीड गन्स नस्ब करने का हुक्म, कहा स्पीड गाड़ियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जाए। हाईवे पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों में एतदाल से काम लिया जाए। अगर कोई शहरी मौका पर जुर्माना अदा ना कर सकता हो तो बोर्डिंग देकर छोड़ दिया जाए। डीआईजी हाईवे पेट्रोल पंजाब के रीजनल सरबराहान को अहकामात, हाईवेज पर शहरियों को तहफ्फुज का एहसास दिलाने का हुक्म। फैसलाबाद में अल सादात लॉयर्स फोरम के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप। ईटीओ महकमे एक्साइज सैयद तजम्मुल नकवी, अंसर अब्बास नकवी और टीसी एफबीआर शकील अब्बास शराजी ने कैंप का इफ्तिताह किया। सैकड़ों मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। फैसलाबाद के हल्का NS 100 में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम ताज़ीती इजलास, सदर डिवीजनल सदर और मेंबर ज़िला अमन कमेटी आसिफ रजा कादरी ने की। पीर तसद्दुक हुसैन शाह और दीगर उलमा की शिरकत। टीम बैरिस्टर अहमद हसन खान अंसारी आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण, जंग में 50 से ज्यादा बेसहारा अफराद को बाइज्जत रोजगार के लिए छोटे कारोबार फराहम कर दिए। बेवा खातिन भी हाथ फैलाने की बजाय खुद मुख्तार होकर जिंदगी गुजारने लगी। फैसलाबाद में नेशनल अंडर 70 ट्राई एंगुलर का मरहला। इकबाल स्टेडियम में रावलपिंडी रीजन और लाहौर रीजन ब्लू आमने सामने। लाहौर ब्लू ने पहली इनिंग्स में 167 रन बनाए।
पहली इनिंग्स में रावलपिंडी रीजन 181 रन्स पर आउट हो गई। लाहौर रीजन की दूसरी इनिंग्स की बैटिंग जारी। और गुलकारा सारा अल्ताफ का नया गाना कच दा गिलास रिलीज, गाने में टप्पे और माहिए शामिल। गाने की शायरी अली असगर ने लिखी।